सदियों पुरानी बात है। रामनगर के राजा शिकार खेलने निकले थे। शिकार की खोज में वे घने जंगल में जा पहुंचे। सुबह से शाम हो गई, तभी अचानक उनकी नज़र एक जंगली सूअर पर पड़ी। महाराज ने घोड़े को एड़ लगाई और सूअर का पीछा करने लगे। कुछ ही देर में सूरज छिप गया और घना अंधेरा छाने लगा। सूअर पत्तों की आड़ में कहीं खो गया। राजा ने अपने आसपास देखा, उनके निकट कोई भी सैनिक नहीं था। शिकार की धुन में वे स्वयं जंगल में अकेले आगे निकल गए थे। राजा को शीघ्र ही भूख और प्यास सताने लगी। सर्दियों का मौसम था। कुछ ही दूरी पर आग जलती हुई दिखाई दी। एक औरत आग सेक रही थी। उसने राजा को नहीं पहचाना और बोला, मुसाफिर हो क्या? भूखे प्यासे भी लगते हो। राजा ने सिर हिलाकर हामी भरी। उस औरत का नाम नीलम्मा था। वह खाने के लिए थोड़ा सा भात और सब्जी ले आई। भोजन स्वादिष्ट था। खाने के बाद राजा ने पूछा, तुम इस घने जंगल में अकेली रहती हो? नहीं, मेरे पति मेरे साथ रहते हैं। वह अभी बाजार गए हैं, नीलम्मा ने उत्तर दिया। वह दोनों लकड़ी का कोयला बेचकर गुजारा करते थे। उसी समय नीलम्मा का पति भी आ पहुंचा। उसने राजसी वेश पहचान लिया और राजा को प्रणाम किया। तब नीलम्मा को पता चला कि जिसे वह एक मुसाफिर समझ रही थी, वे तो एक राजा हैं। राजा ने खुश होकर उन्हें चंदन वन उपहार में दे दिया। तभी सैनिक भी राजा की खोज में वहीं आ पहुंचे और राजा लौट गए। इस बात को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा फिर से शिकार खेलते खेलते चंदन वन में जा पहुंचे। तभी उन्हें नीलम्मा और उसके पति की याद आई। उन्होंने सोचा कि वे दोनों भली प्रकार जीवन यापन कर रहे होंगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री लकड़ियों के टुकड़े चुन रही थी। उन्हें देखते ही वह स्त्री उनके पैरों पर गिर पड़ी। राजा नीलम्मा की दीन दशा को देखकर चौंक गए और पूछा, क्या तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ गया है? नहीं महाराज, हम आज भी उसी तरह प्रेम से रहते हैं और लकड़ी का कोयला बनाकर बेचते हैं। बड़े ही हैरानी से राजा ने पूछा, क्या? नीलम्मा की बात सुनकर राजा ने माथा पीट लिया। उन दोनों ने सारे चंदन वृक्षों को लकड़ी का कोयला बना बनाकर बेच दिया था। राजा ने नीलम्मा के पति को लकड़ी का एक टुकड़ा देकर कहा, जरा इसे बाजार में बेचाओ। बाजार में चंदन की लकड़ी हाथों हाथ बिक गई। नीलम्मा के पति को बहुत से रुपये मिले। तब उसकी समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। उपहार में मिला चंदन वन उनकी अज्ञानता के कारण नष्ट हो गया। इसलिए दोस्त कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति कीमती और मूल्यवान वस्तु को भी अपनी लापरवाही से दो कौड़ी का बना देता है। तो आप बताएं, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें।